तुम इंतजार करो। और हनुमान जी ने पढ़ा भी होगा कि हनुमान जी ने गोस्वामी जी को भगवान के दर्शन कराए। एक बार तो दर्शन राजकुमार के रूप में सामने से निकल गए श्री राम जी लक्ष्मण जी, लेकिन राम जी को पहचान नहीं पाए गोस्वामी जी महाराज, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। हनुमान जी ने बाद में आकर बताया, हनुमान जी ने कहा गोस्वामी जी राम जी गए, अपने दर्शन किया, महाराज मेरा ध्यान नहीं गया उधर, मैं पहचान नहीं पाया, चूक गए। चलो अब की बार एक बार और कराता हूं, अब की बार दर्शन कर लेना। ठीक है। एक दिन एक बट वृक्ष की छाया में बैठे तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, पूजा करने जा रहे थे। तब तक जो छोटे छोटे बालक आए और बालकों ने आकर के गोस्वामी जी से कहा, बाबा मुझे भी चंदन लगाओगे? गोस्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं लगाऊंगा, बैठो तुम्हें चंदन लगा देता। अच्छा देखिए, घर में आप पूजा पाठ करते होंगे, चंदन लगाने लगते होंगे जब ना, तो आपके छोटे बच्चे होंगे घर में, वो आके पास में बैठ जाते होंगे, मुझे भी लगाओ है। उसी तरह वो बच्चे आके बैठ गए। तो गोस्वामी जी फिर भी पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी ने सोचा कि आज भी गोस्वामी जी चूक जाएंगे, आज तो इनको इशारा कर ही देना चाहिए। उसी बट वृक्ष की डाल पर बैठकर गोस्वामी जी के ऊपर, जहां बैठे थे गोस्वामी जी, उसके ऊपर तोता का रूप बनाकर बैठ गए श्री हनुमान जी महाराज, और तोते के रूप में बोल पड़े, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बोलो शंकर भगवान की जय। तुरंत गोस्वामी जी महाराज पहचान गए। तो एक बात याद रखिए, श्रोताओं को एक स्थान पर बैठने का भी बड़ा महत्व है, कोशिश करना चाहिए। कथा में सबसे पहले आना, सबसे बाद में जाना, एक स्थान पर बैठना प्रतिदिन। इसके कई प्रमाण हैं कथा में, एक स्थान पर बैठना का बहुत महत्व है। अच्छा, हमने देखा है कि बीच बीच में लोग उठा बैठी भी करते हैं कथा में। अरे कथा 1 घंटा सुनो, ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं है तो वक्ता महोदय से बता दो कि महाराज बस केवल 1 घंटे सुनाना, हम लोग ज्यादा बैठ नहीं सकते। लेकिन कथा में उठा बैठी अच्छी बात नहीं होती। हम तो नहीं पढ़ा, नहीं कहीं लिखा नहीं भैया, लेकिन एक महाशय कह रहे थे, हमने एक दिन सुना, वो कह रहे थे कि कथा में सबसे बीच में जो उठ कर जाता है, कथा के बीच में जो उठ कर जाता है, बड़ा नुकसान कर लेता है। मैंने पूछा क्यों? कहा देखो महाराज जी, उन्होंने हमसे बताया, कहा देखो महाराज जी, जब लोग कथा में आते हैं तो पाप तो सबके सिर पर कुछ ना कुछ होता है, जाने अनजाने में हर व्यक्ति के सिर पर कुछ ना कुछ पाप होगा। तो जब लोग कथा में आते हैं तो पाप कथा में नहीं आता, गेट पर खड़ा हो जाता। वो सोचता है हम नहीं, कथा में जाने की हिम्मत उसको नहीं है, कथा में नहीं आएगा। वक्ता कैसा हो, कथा कैसी हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन कथा का नाम सुनकर के पाप वहां नहीं फटकता। अब पाप गेट पर खड़ा रहेगा। अब इतने लोग यहाँ आए, सबका पाप वही होगा, किसी का थोड़ा, किसी का ज्यादा, सबका वही गेट पर होगा। और जो सबसे पहले जाएगा वो सबका पाप लेकर जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। अब बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कथा के बीच में? अरे आवश्यक हो जाइए, मैं कह नहीं रहा हूं, रोक नहीं रहा हूं आपको, आपको आवश्यक हो तो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, कोई जरूरत आ जाए तो जाइए। लेकिन कथा के कुछ नियम हैं, कुछ संयम है। कल भी मैं कह रहा था कि कथा से लाभ इसीलिए हम लोगों को नहीं मिलता कि जिस तरह से कथा सुननी चाहिए हम लोग सुन नहीं रहे, और जिस तरह से कथा सुनाई जानी चाहिए उस तरह से सुनाई नहीं जा रही है, इसलिए कथा से फायदा नहीं होता। कथा तो वही है, वही भागवत है जो सुखदेव जी ने सुनाई, वही भागवत है जो महाराज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई। धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा, भैया मैं कहां बैठूं, मुझे स्थान बताओ। गोकर्ण ने कहा कि तुम तो वायु रूप में हो, कहीं बैठ सकते हो, जहां मर्जी बैठ जाओ, जगह मिल जाए बैठ जाओ। एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, उसी बांस के छिद्र में जाकर के धुंधकारी बैठ गए। कथा आरंभ हुई, पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ फटी।
7 दिन की कथा में बांस की 7 गांठें फट गई। जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो 7 गांठें फट गई। बांस मध्य से फट करके अलग हो गए। उसमें से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गए। व्यास जी ने लिखा, दिव्य रूप धरो जातस्तु तुलसीदाममंडिता पीतवासो घनश्याम भ्रुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण करके भगवत स्वरूप हो गया धुंधकारी, पीतंबर लहराते हुए, किरीट मुकुट कुंडल धारण किए हुए घनश्याम बिल्कुल भगवान कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर उपस्थित हुए, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। धुंधकारी विमान में सबको प्रणाम करके गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके बैठने लगा। श्रोताओं ने पूछा, महाराज ये कौन है? गोकर्ण जी से पूछा, महाराज ये कौन है? गोकर्ण जी ने कहा, ये मेरा बड़ा भाई धुंधकारी है जो प्रेत था। ये भागवत की कथा सुनकर प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत स्वरूप हो गया। अब ये भगवान के धाम को जा रहा है। श्रोताओं ने कहा, महाराज आपने पक्षपात किया। गोकर्ण जी ने कहा, कौन सा पक्षपात? कहा, लगता है इसको आपने दूसरी कथा सुनाई, हम लोगों को दूसरी कथा सुना दी। वो क्यों? कहा, केवल इसी के लिए विमान क्यों आया? हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? कथा तो वही हम लोगों ने भी सुनी, लेकिन विमान इसके अकेले के लिए क्यों प्रकट हुआ? गोकर्ण जी ने कहा, भैया कथा तो जो तुमको मैंने सुनाई है वही ये भी सुना। कथा तो वही थी, सुनाने वाला मैं ही था, किंतु केवल सुनने में भेद है। जिस भाव से, जिस संयम से, जिस नियम से कथा इसने सुना है, तुम लोगों ने उस नियम से कथा नहीं सुनी है। कथा तो तुम लोगों ने भी सुनी है, लेकिन वो नियम संयम का पालन नहीं किया। ये निराहार रहकर एक ही स्थान पर बैठा रहा 7 दिन तक, एक ही स्थान पर बैठकर कथा श्रवण किया है। तुम लोग रोज जाते थे, रोज चले आते थे, रोज अलग अलग जगह पर बैठते थे, जहां जो पाता था। ये एक ही बांस के छिद्र में बैठा रहा 7 दिन तक। श्रोताओं ने जिद किया, महाराज अब जैसे नियम हो वो नियम बताओ, हम लोग नियम से कथा सुनेंगे, हम लोगों के लिए भी विमान आए, हम चाहते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, तो थोड़ा इंतजार करो। ठीक 3 महीने बाद सावन के महीने में भागवत का आयोजन पुनः गोकर्ण जी महाराज ने किया। फिर श्रोताओं को आमंत्रित किया और सबको नियम बताया, भागवत सुनने का संयम बताया, तरीका बताया। सब लोग समय से, नियम से, संयम से बैठकर कथा सुनने लगे। भागवत की कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन पूर्ण हुआ। 7वें दिन फिर विमान प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सारे श्रोता समुदाय के लिए विमान प्रकट हुआ, पूरा श्रोता समुदाय, और साथ में गोकर्ण जी महाराज भी उसी विमान पर उपस्थित हुए और भगवान के धाम चले गए। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते गीता गोलोकम योगलभम। जैसे पूर्व में त्रेता युग में श्री राम जब अपने धाम जाने लगे तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर चले गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज आज जाने लगे जब भगवान के धाम को, तो सारे श्रोता समुदाय को अपने साथ लेकर और बैठकर विमान पर भगवान के धाम चले गए। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ने कहा, महर्षियों इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा दिव्य है, जो भागवत को पापी भी सुन ले, प्रेत भी सुन ले, वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। अगर कोई भयंकर प्रेत बन जाए, प्रेत बनने के बाद भी भागवत की कथा उसके कान में पड़ जाए
तो भी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये दिव्य भागवत है। ये भागवत कथा की विशेषता है। इस भागवत की कथा में किसी को रोक टोक नहीं है, हर व्यक्ति सुन सकता है। कितना बड़ा पापी क्यों न हो, प्रेत हो, भूत हो, धर्मवान हो, पुण्यात्मा हो, हर व्यक्ति इस कथा को सुन सकता है। हर व्यक्ति का कल्याण हो। शौनक जी ने कहा, महाराज मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि व्यास जी ने तो 18 पुराण लिखे, तमाम ग्रंथों की रचना की, और अंत में इस भागवत की रचना की आवश्यकता उनको क्यों पड़ गई? ये बात मेरे समझ में नहीं आती। सूत जी ने कहा, महात्माओं सुनो, आप लोग भी बड़े सावधानी से सुनते रहिएगा। कारण ऐसा है ना कि इस कथा तो बड़ी लंबी है और समय बहुत अल्प है, इसलिए बिल्कुल संक्षेप में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। 7 दिन में भागवत को पूरा करना एक महाराज सुखदेव जी का में सामर्थ्य है, हम सब में सामर्थ्य नहीं है। हम लोग तो अंश मात्र आपको सुनाते हैं। कोशिश करता हूं कि प्रत्येक प्रसंग को स्पर्श करते चलूं, कुछ छूटे ना। आगे हरी इच्छा। सूत जी ने कहा, महर्षियों, व्यास जी तो पराशर के पुत्र थे और परम विद्वान थे, उसमें संदेह नहीं था। परम भागवत थे व्यास जी महाराज। तमाम ग्रंथों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, लेकिन भागवत की रचना उनको प्रेरणा मिली देवर्षि नारद से, तो उन्होंने भागवत की रचना की। शौनक जी ने कहा, महाराज वो कथा सुनाइए कि भागवत की रचना व्यास जी ने क्यों किया। आइए संक्षेप में मैं आपके सामने निवेदन करता हूं कि भागवत का इतिहास क्या, क्यों रचा गया भागवत। एक बार बद्रिका आश्रम में, जो बद्रीनाथ धाम गए होंगे देखा होगा, बद्रिका आश्रम है। बद्रिका आश्रम में महाराज पराशर व्यास का, पराशर नंबर व्यास का आश्रम है। अपने आश्रम में बैठे थे व्यास जी महाराज, बड़े चिंतित थे। उसी समय देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद ने महाराज व्यास से पूछा, चिंता का कारण, आपका मुख चिंता तो है, आप चिंतित हैं, किस बात को लेकर चिंता आपको? व्यास जी ने कहा, देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि हमने अपने जीवन में बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, विशाल ग्रंथ की रचना की, 18 पुराण रचे, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं, अशांति है, शांति नहीं मिल रही मन को। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास से कहा, व्यास तुमने तो खूब गाए, तमाम कथाएं लिखी, तमाम राजाओं की कथाएं लिखी, तमाम इतिहास लिखे, तमाम देवी देवताओं की चर्चाएं की, लेकिन तुमने कभी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा नहीं की। और जीवन में कोई कुछ भी कर ले, खूब गा ले, खूब धर्म कर ले, लेकिन जब तक भगवान के गुणों का गायन नहीं करता, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं होती, अशांति ही बनी रहती है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुंदरताई बड़ी, तन में लपटी है। तुलसीदास जी ने लिखा है, काम बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है। द्वारे पे घोड़ गजेंद्र खड़े, पदवी इंद्र सो नाही घटी है, लेकिन तुलसी एक राम के नाम बिना,
जस सुंदर नारी की नाक कटी है। सब हो प्रभु का नाम ना हो तो सब बेकार है। सो सुख धर्म कर्म जल जाऊ, वो धर्म जला देने योग्य है, वो कर्म जला देने योग्य है, वो सुख जला देने योग्य है। यही न राम पद पंकज भाव। जहां भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है सब बेकार है। आपने सब कुछ किया, देवर्षि नारद ने कहा आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण के गुण नहीं गाए। हमको देखो, अपनी बात बताई देवर्षि नारद ने। मैं कैसा था? मैं तो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। देवर्षि नारद जी पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। कहा मैं दासी का पुत्र था, मेरे पिता मेरे बचपन में ही मर गए। मेरी माता दासी का काम करके जीविका चलाती थी। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे गांव में चातुर्मास करने के लिए कुछ संतों की टोली आ गई। मेरे गांव में संत रहने लगे और संतों ने गांव वालों से कहा कि मुझे कोई ऐसा बालक मिल जाए जो हम लोगों की सेवा कर सके। फूल ले आए, पानी ले आए, जहां दौड़ा दो दौड़ा रहे। ऐसा कोई बालक हो तुम्हारे गांव में तो मुझे दे दो, 4 महीने के लिए यहाँ भोजन करेगा, हम लोगों के साथ कीर्तन करेगा, पूजा पाठ करेगा, कथा सुनेगा, सेवा करेगा। गांव वालों ने सोचा कि नारद बड़ा गरीब है, घर में खाने के लिए है नहीं, माता दासी का काम करके वो जीविका चलाती, क्यों न इसी नारद को संतों की सेवा में कर दिया जाए। पूरे गांव वालों ने नारद को ले जाकर के संतों की सेवा में कर दिया। अब नारद जी संतों की सेवा करने लगे। स्नान कराए सभी संतों को, नारद चरण दबाए। संत भोजन करने बैठे तो उनकी जूठन प्रसादी ले। संत जब कथा सुनाए तो बड़े भाव से बैठकर कथा सुनते नारद। कीर्तन करने बैठते जब संत लोग राम नाम का, तो संतों के साथ बैठकर मस्ती में कीर्तन करते। अब कीर्तन करते करते राम नाम गाते 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 एक दिन नारद को भी राम नाम में रस आने लगा। एक बात याद रखिए, राम नाम बड़ा मीठा है, बड़ा सरस है, लेकिन लोग सोचते हैं एक बार गाऊं बस आनंद मिलने लगे। ऐसा नहीं है, गाते रहो, गाते गाते रस आएगा। ऐसे नहीं, धीरे धीरे गाते रहो, एक दिन भगवान के नाम में रस आना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन रस आना प्रारंभ हो जाएगा, ये निश्चित है कि आप फिर वापस नहीं लौटेंगे। इसका प्रमाण है, आप किसी चोर को देखा होगा, किसी डाकू को देखा होगा, किसी गंदे व्यक्ति को देखा होगा, उसने अपना मार्ग बदल लिया होगा, है ना। अंत में चोर रहा होगा तो वो भी साधु बन गया होगा, डाकू रहा होगा वो भी सीधा साधा बन गया होगा। लेकिन किसी संत को बताओ जो एक बार राम नाम की मस्ती चढ़ गई फिर लौट आया हो, चाहे जिस परिस्थिति में उसको जीना पड़ा हो, लेकिन एक बार राम नाम की मस्ती मिलने के बाद, राम नाम का आनंद मिलने के बाद फिर वह वापस नहीं लौटता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नहीं लौटा। नारद जी ने कहा मुझे भी आनंद आने लगा, लेकिन जब आनंद आने लगा भगवान के कीर्तन में, भगवान नाम में, तो फिर संतों के जाने का समय हो गया था। 4 महीने बीत गए थे, संत जाने लगे। संतों से हमने कहा गुरुदेव आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। संतों ने कहा, देवर्षि नारद से कहा, नारद तुम्हारी मां अकेली है, तुम्हें मां की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म है। और जब तुम्हारी मां मर जाएगी तो तुम मेरे पास आ जाना। ऐसा आश्वासन दे दिया संतों ने, और एक मंत्र दे दिया जिस मंत्र का नाम वासुदेव गायत्री मंत्र है। वो मंत्र दे दिया नारद जी को, कहा इसी मंत्र का जप करते हैं। नमो भगवती तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये मंत्र नारद को दे दिया।
अब संतों के आदेशानुसार नारद जी घर में आए, मंत्र जप करने लगे, कीर्तन करने लगे घर में बैठकर। अब मन ही मन यही भगवान से मनाते, हे प्रभु कितना जल्दी हमारी माता जी चल बसे, हम संतों के पास जाने को मिल जाए। और एक दिन ऐसा संयोग आ गया, नारद की माता 4 बजे भोर में उठी, गौशाले में गाय धोने के लिए गई, सांप ने काट लिया, मृत्यु हो गई। श्राद्ध कर्म किया, संस्कार किया, और फिर जिस दिशा में संत गए थे उसी दिशा में देवर्षि नारद चल पड़े संतों को ढूंढने के लिए। काफी दूर निकल गए, चलते चलते संत तो नहीं मिले, लेकिन इनको थकान हो गई, एक बड़ वृक्ष की छाया में बैठ गए, विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते नारद को नींद आ गई, और नींद में समाधि लग गई। समाधि जो लगी तो भगवान के दर्शन समाधि में उन्हें मिल गए। भगवान श्री कृष्ण समाधि अवस्था में प्रकट हो गए, नारद की समाधि अवस्था में प्रकट हो गए। नारद ने भगवान के दर्शन किए और चरण छूने के लिए जो आगे बढ़े वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। नारद की नींद खुल गई, समाधि से जग गए, रोने लगे, प्रभु आज आपके दर्शन भी हुए समाधि में, लेकिन आपके चरण में नहीं छू सका। तो कानों में स्वर सुनाई दिया, नारद इस जन्म में तो तुम नहीं छू सके मेरा पैर, लेकिन अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तो तुम जब भी चाहोगे मेरे दर्शन कर सकते हो, और जब भी चाहोगे मेरे चरण छू सकते हो। ना चाहूं वहां भटक घूमता रहता हूं, और जब भी चाहूं क्षीर सागर में बैकुंठ में भगवान के पास पहुंच जाता, उनके दर्शन करता। केवल भगवान के कीर्तन का परिणाम है, भगवान के राम नाम का परिणाम है। तुमने सब कुछ किया व्यास जी, लेकिन तुमने भगवान श्री कृष्ण के गुण नहीं गाए, उनके नाम नहीं गाए, इसलिए असंतुष्टि है, अशांति है। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बहुत अच्छे मीठी मीठी तालियों के साथ सब लोग मस्ती में गुनगुनाइए। पता नहीं कौन सी लाइन कब जीवन बदल दे, हमेशा गुनगुनाते रहिए। जय हो। मन में है अभिमान भरा, मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा, घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तू आ जा
राम नाम अति मीठा कोई आके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, वो आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बहुत अच्छे। अजामिल कणिका, गौर करिएगा, बड़ी प्यारी लाइन है। ईद अजामिल कणिका ने ऐसी करी कमाई, ईद अजामिल कणिका ने ऐसी करी कमाई, राम नाम की ऐसी महिमा, राम नाम की ऐसी महिमा, कर गया सदन कसाई। ओ राम नाम की ऐसी महिमा, तर गया सदन कसाई। ओ शीश दिए हर मिलते कोई, शीश दिए हर मिलते कोई, चढ़ा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। श्री राधे। ओ राम नाम अति मीठा है, ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, ओ आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम आते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अकेले तो काम बनेगा नहीं, तो गणेश जी को याद किया, गणेश जी की मदद ले ली। गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी आपने मुझे याद किया? हाँ, मैं भागवत की रचना करना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कर दो। गणेश जी ने कहा मैं कौन सा सहयोग कर सकता हूं? व्यास जी ने कहा गणेश जी मैं इस श्लोक बोलता जाऊं, तुम लिखते जाओ, केवल इतनी मदद करो। गणेश जी ने कहा लिख तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? कहा मेरी शर्त है कि मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठूंगा, 24 घंटे कंटिन्यू लिखता रहूंगा। देखो गणेश जी की सवारी चूहा है, और चूहा को आपने कभी देखा होगा 1 मिनट खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करते रहता है, चाहे कपड़े को उतरता रहे, खाली नहीं बैठता चूहा। चूहे को दूसरी भाषा में हम लोग उद्योग कहते हैं, जो हमेशा कार्य में लगा रहता है उसको उद्योग कहा जाता है। तो जो उद्योग का साधन करता है, जो उद्योग
अपनी सवारी बनाता है, वाहन बनाता है, उनका नाम गणेश है। और जो उद्योग का साधन करता है, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी बन जाती है, रिद्धि सिद्धि उसकी पत्नी हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। जो 24 घंटे हमेशा मेहनत करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए हर वस्तु सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परिश्रम करना चाहिए। गणेश जी बोले, मैं 24 घंटा बैठने वाला नहीं हूं, लगातार मैं लिखता रहूं। व्यास जी ने सोचा अगर ये लगातार लिखेंगे तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो समय चाहिए आराम करने के लिए, नित्य क्रिया के लिए, पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए। व्यास जी ने भी बुद्धि लगाई। व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त आपको मानना पड़ेगा। कहा कौन सी? कहा तुम लगातार लिखना, ठीक है, कंटिन्यू लिखते रहना, लेकिन एक काम मेरा करना पड़ेगा आपको। क्या? व्यास जी ने कहा मैं जो भी श्लोक बोलूं, आप तो शब्दों के ज्ञाता है, शब्द के देवता हैं, तो जो भी श्लोक मैं बोलूं उसका ठीक ठीक अर्थ कर लिया करो, समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, कहीं गलत तो नहीं इसमें, कहीं त्रुटि तो नहीं है, अर्थ लगा लेना, फिर लिखना, सोच समझ के श्लोक लिखना। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब भागवत की रचना आरंभ हुई। व्यास जी श्लोक बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। जब व्यास जी को आवश्यकता होती कि मुझे नित्य क्रिया में जाना है, भोजन करना है, स्नान करना है, शयन करना है, तो कोई ऐसा गूढ़ श्लोक बोल देते, इतना कठिन श्लोक बोल देते कि गणेश जी को अर्थ लगाते लगाते घंटे 2 घंटे बीत जाते, तब तक स्नान पूजा करके आ जाते। इस तरह से भागवत की रचना पूर्ण हुई। भागवत की रचना हो गई, लिख गया। तो एक दिन चिंता हुई व्यास जी को कि भागवत तो तैयार है, लेकिन इस भागवत की कथा को संसार में गाएगा कौन, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? अरे ये तो परमहंसों की संहिता है, साधारण व्यक्ति इस भागवत को नहीं गा सकता। इसके लिए तो परम विद्वान होना चाहिए, योगी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। अब किसको याद करें? कौन करेगा इसका प्रचार प्रसार? बड़ी चिंता हुई। एक दिन मन में आया भगवान शिव इस भागवत का प्रचार प्रसार कर सकते, भगवान शिव इसकी रचना इसको लोगों के समक्ष ढंग से पेश कर सकते हैं। परम योगी है, ज्ञानी है, वैष्णव है। अब भगवान शिव का ध्यान किया व्यास जी महाराज ने। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा व्यास जी से क्यों याद किया, तो शिव जी के सामने व्यास जी ने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज मैंने भागवत की रचना की है और चाहता हूं उस कथा का प्रचार प्रसार, उसका गायन आप ही करो। भगवान शंकर तो छड़े रुष्टा छड़े दुष्टा, आज तो उस क्षण में प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न हो गए। ठीक है, मैं भागवत का प्रचार प्रसार करूंगा। कहा जाता है कि वही भगवान भोलेनाथ सुखदेव के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, कई कथा मिलती है। लेकिन भगवान शिव के अंश सुखदेव जी रूप में प्रकट हुए। एक जगह वर्णन आता है सुखदेव जी के संबंध में कि एक दिन देवर्षि नारद पधारे भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर। उस समय पार्वती मैया अकेली थी, भगवान शिव कहीं गए हुए थे, पार्वती मैया थी। नारद जी पहुंचे तो मैया के चरणों में प्रणाम किया, पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। पार्वती जी से भगवान देवर्षि नारद ने पूछ लिया, मां भगवान भोलेनाथ कहां? अरे वो तो बाहर गए, घूमने गए। देवर्षि नारद ने कहा मैया तुम्हें नहीं ले गए, भगवान तुम्हें प्रेम नहीं करते लगता है, अकेले जहां जाना होता जाते, तुम्हें नहीं ले जाते।
पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं देवर्षि ऐसी बात नहीं है, भगवान शिव हमें बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा ये कैसे पता है तुम्हें कि तुम्हें प्रेम करते हैं शंकर जी? पार्वती जी ने कहा देखो नारद इसमें बकझक मत करो, भगवान शिव मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि भाई उसका बयान मैं नहीं कर सकती, लेकिन इतना जानती हूं कि जो बातें नहीं भी बताना चाहिए, जैसे कोई गुरु मंत्र ले लेता है तो अपने बच्चे से अपनी पत्नी से नहीं बता सकता, जो बातें मुझसे नहीं बतानी चाहिए भगवान शंकर उसे भी मुझे नहीं छुपाते, तो मैं कैसे न मानूं कि मुझे प्रेम करते? सारी बातें मुझसे गोपनीय सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, तो फिर कैसे कहे तो क्यों प्रेम नहीं करते? वो तो प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा अच्छा मैया एक बात पूछूं, नाराज मत होना। हाँ हाँ पूछो। नारद ने कहा कि जो शंकर जी अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, देखा है आप? हाँ। अच्छा ये मुंडों की माला शंकर जी कहां से लाए? ये किसके सिर की माला है? पार्वती जी ने कहा ये तो मुझे नहीं पता है। बस आप कहते हैं कि भगवान शंकर मुझसे कुछ नहीं छुपाते, और इतना दिन हो गया भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला है और तुम्हें पता नहीं कि किसके सिर की माला है? कभी बताया शंकर जी ने? पार्वती जी ने कहा ये तो नहीं बताया। अरे तो भैया तुम ही कहते हो शंकर जी मुझसे कुछ नहीं छुपाते, क्यों नहीं बताया अभी तक तुमको? पार्वती जी ने कहा देवर्षि तुम ठीक कहते हो, इसमें जरूर कुछ राज है, तभी आज तक भगवान भोलेनाथ ने मुझसे छुपा कर रखा है। आज जरूर मैं पूछूंगी, आने दीजिए। अब देवर्षि नारद तो वहां से चले गए, नारायण नारायण करते हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पधारे। देवी भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके बैठाया और शंकर जी से प्रश्न पूछ लिया, महाराज ये मुंडों की माला जो आपके गले में है ये किसके सिर की माला है? शंकर जी चौंक गए, अभी तक पार्वती जी ने कभी नहीं पूछा, ये आज पूछ रही। शंकर जी ने कहा ये बताओ कहीं देवर्षि तो नहीं आए थे? नारद तो नहीं आए थे? नहीं आए थे। बस मामला बढ़ गया। शंकर जी ने कहा देवी इसको जानकर क्या करोगे, किसके सिर की माला है? तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है? महाराज आप मुझसे कोई बात छुपाते नहीं, आप मुझसे इतना प्रेम करते, मुझे इस बात का गर्व है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते, लेकिन आज मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है कि आपने अभी तक ये बात मुझसे क्यों छुपाए रखी कि ये किसके सिर की माला है। आज मुझे पता चल गया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, ये केवल दिखावा था आपका। शंकर जी ने कहा तुम जिद कर रही तो बताने पड़ेगा। सही बात तो ये है पार्वती कि ये जो सिर की माला मेरे गले में है ये भी तुमसे प्रेम करने की वजह से ही है, क्योंकि जब जब तुम्हारे अवतार हुए और तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुमसे मुझे प्रेम था, इसलिए तुम्हारे सिर की माला मैंने अपने गले में डाली। जब जब तेरी मृत्यु हुई और तब तक मैंने आपका सिर काट करके अपने गले में पहन लिया, ये प्रेम बस पहना है, और तुम कहती हो मुझसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने कहा तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। शंकर जी ने कहा क्यों? पार्वती जी ने कहा मैं इतनी बार मर चुकी, इतने सिर हमारे तुम्हारे गले में, इतनी बार मेरी मृत्यु हुई। शंकर जी ने कहा हाँ देवी इतनी बार मरी। पार्वती जी ने कहा तुम एक बार भी नहीं मरे और तब से मैं इतनी बार मरी। अरे तुम कौन सा अमृत पी लिए हो जो एक बार भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, हम बार बार मरते रहे। आज तक तुमने मुझसे वो अमृत क्यों छुपा रखा कि तुम अभी तक एक बार भी नहीं मरे, अजर अमर हो, और हमको बार बार मरना पड़ रहा है। शंकर जी ने कहा देखो देवी उस अमृत को हमने पिया है कि मैं कभी अजर नहीं हो सकता, कभी अमर नहीं हो सकता, अजर अमर हूं, कभी मर नहीं सकता, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। महाराज तो अब तो निश्चित हो गया कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। शंकर जी ने कहा क्यों? कहा आज तक वो अमृत छुपा कर मुझसे क्यों रखा, हमें क्यों नहीं दिया वो अमृत? आप बार बार मुझसे चोरी करते रहे। महाराज
अगर सच्चा प्रेम मुझसे करते हो तो वो अमृत मुझे पिला ही दीजिए, जो अमृत पी करके तुम अजर अमर हो। भगवान शंकर ने कहा तो पार्वती अब तुम जिद करती हो तो तुम्हें अमृत मैं पिलाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि वो अत्यंत गोप्य है, अत्यंत गोपनीय है। कहीं एकांत में चल करके हम तुम्हें वो अमृत देते हैं। अमरनाथ की गुफा में भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ चले गए। एकांत, वहां कोई जीव जंत नहीं, सबको हटा दिया, एक भी जीव जंत नहीं रहने दिया। आसन लगाकर भगवान भोलेनाथ बैठे, लेकिन ध्यान नहीं रहा भगवान भोलेनाथ को। मृग छाल तो बिछाई, लेकिन उस मृग छाल के नीचे एक तोते का अंडा रह गया। सारे पक्षी कीड़े मकोड़े सबको वहां से हटा दिया था भगवान भोलेनाथ ने, लेकिन वो अंडा रह गया, उस पर ध्यान नहीं गया। आसन पर बैठ गए, सामने पार्वती मैया बैठी। भगवान शंकर ने कहा देवी अब मैं वो अमृत पिलाने जा रहा हूं जिस अमृत को पीकर व्यक्ति अजर और अमर हो जाता है, लेकिन एक काम करना, सावधानी से हमारी बात सुनती रहना और हां हां करती रहना, जिससे मुझे पता चले कि तुम मेरी बात सुन रही हो। भगवान शंकर ने भगवान का ध्यान किया, आंखें बंद की और कथा आरंभ कर दी। भागवत की भागवत कथा आरंभ किया। पहले दिन की कथा सुनाया तो तोते का अंडा फूट गया, उसमें से छोटा सा बच्चा निकला। वो कथा सुन रहे हैं, शंकर जी कथा सुना रहे, पार्वती जी हां हां करती जा रही। दूसरे दिन की कथा आई। दूसरे दिन की कथा सुनकर के वो बच्चा और बड़ा हो गया। वो नीचे बैठा, आसन के नीचे बैठा, बड़े भाव से प्रेम से कथा सुन रहा है। पार्वती जी हां हां करती जा रही। तीसरे दिन की कथा भगवान भोलेनाथ ने जब आरंभ किया और भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती विदुर को दुर्योधन ने अपने घर से निकाल दिया और दुर्योधन कौरवों का दल छोड़कर विदुर जी महाराज तीर्थों में भ्रमण करने चले गए। जैसे इतनी कथा सुनाई, पार्वती अम्बा को निद्रा आ गई, सो गई। भगवान शंकर की आंखें बंद है, कथा सुनाते जा रहे हैं। उस तोते के बच्चे ने सोचा कथा बड़ी प्यारी है, ये अमृत है, और पार्वती जी सो गई। हां हां करना बंद हो जाएगा, अब कौन हां हां करेगा, और कथा बंद हो जाएगी बीच में तो आनंद बीच में रुक जाएगा। इसलिए मैं क्यों ना हां हां करता रहूं, जिसे कथा चलती रहे मैं कथा सुन लूं। बस वो तोते का बच्चा हां हां करना शुरू किया। भगवान शंकर ने 12 स्कंद की कथा सुना दी। पार्वती जी सोती रही और जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने बड़े जोर से जयकारा लगाया, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जैसे जयकारा जोर से लगा, पार्वती मैया उठकर बैठ गई। हाँ, भगवान भोलेनाथ से बोली, हाँ प्रभु, तो विदुर जी जब चले गए तो क्या हुआ? शंकर जी ने कहा देवी कथा तो पूर्ण हो गई। पार्वती जी ने कहा हम तो सो गई थी। शंकर जी ने कहा तुम सो गई थी? हाँ। तो ये हाँ हाँ कौन कर रहा था? तब तक वो तोते का बच्चा आसन से नीचे उठा और उड़ा। जैसे भागा, भगवान ने कहा, शंकर जी ने कहा इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल उठाया, उसके पीछे दौड़ पड़े। पार्वती अम्बा ने कहा प्रभु कथा सुनना अपराध है क्या? अरे इसी कथा ही तो सुनी है, कौन सा अपराध किया? शंकर जी ने कहा नहीं, कथा सुना सो अच्छा किया, लेकिन कथा को सामने बैठकर सुना होता, शांति भाव से आर्त भाव से बैठकर कथा अगर सुना होता तो अपराध नहीं होता। लेकिन इसने तो छुप कर छल से पीछे बैठकर कथा सुनाया, इसलिए इसने कथा का अपराध किया, इसे नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल पीछे फेंक दिया, वो तोते का बच्चा भागा, भागता हुआ फिर रहा है। भगवान शंकर का त्रिशूल पीछे लगा है।
तब तक देखा व्यास पत्नी को जमाई आ गई थी, उन्होंने मुंह खोल रखा था, बस तोते का बच्चा उन्हीं के मुख में घुस गया और पेट में चला गया, उदर में चला गया व्यास पत्नी के। बोलो शंकर भगवान की जय। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का लौट आया। समय व्यतीत होता गया, व्यास पत्नी के उदर में बालक आ गया। 1 वर्ष बीत गया, बालक पैदा नहीं हुआ। 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीता, यहां तक कि 12 वर्ष व्यतीत हो गया। सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आए। बोलो शंकर भगवान की। बाहर नहीं निकल रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे। सब घबरा गए, देवता घबरा गए, यक्ष मुनि गंधर्व सब परेशान हो गए। ये तो बड़ी विचित्र घटना है, ब्रह्मा का जो विधान है वो भी फेल हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु के पास सारे देवता गए, महाराज आप कुछ करो जिससे वो बालक बाहर आए। भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने बाहर से अनुरोध किया, बेटा तुम बाहर आ जाओ। क्यों नहीं आ रहे हो बाहर? सुखदेव जी अंदर से बोले गर्भ में से, महाराज मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि जैसे बाहर आऊंगा आपकी माया मुझे परेशान कर देगी। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ मुझे आनंद है, आपकी माया से दूर। भगवान विष्णु ने अपने अंगूठे के बराबर शरीर अपना बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गए। उसके पास पहुंचे, सुखदेव के पास पहुंचे। साधारण नहीं सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने जन्म के पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया हो। सुखदेव जी जैसा कौन हो सकता है? अच्छा एक बात और, आपने तमाम माताएं ऐसी सुनी होंगी जिससे भगवान पैदा हुए। देवहूति मैया, यशोदा मैया, कौशल्या मैया, अनुसुईया मैया, तमाम माताएं जिनसे भगवान का जन्म हुआ। और तमाम माताएं आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिससे भक्तों का जन्म हुआ है। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, तमाम माताएं जिनसे भक्त पैदा हुए। लेकिन ऐसी माता शायद आपने नहीं सुनी होगी जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों रहे हो। सुना है? वो व्यास पत्नी है। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो गर्भ में पहले से हैं और भगवान भी गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो शंकर भगवान की। एक साथ भक्त और भगवान दोनों। भगवान ने अंदर जाकर के सुखदेव जी से कहा, महाराज आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? सुखदेव जी ने कहा, महाराज मैं जानता हूं जैसे पृथ्वी पर बालक आता है आपकी माया पकड़ लेती है। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जगी वही माया लग जाने। भूमि परत ढाबर पानी, जगी वही माया लग जाने। भूमि परत ढाबर पानी। भगवान विष्णु ने कहा, सुखदेव जी से कहा, सुखदेव मैं वादा करता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। बोलो शंकर भगवान की। मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। सुखदेव तुम बाहर निकलो। तब 12 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आए और जैसे बाहर निकले भागे जंगल की ओर। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा कुछ संस्कार भी नहीं हुआ, जातिक्रम संस्कार भी नहीं हुआ, तुम कहां जा रहे हो? अरे रुको रुको, अरे मैं तुम्हारा पिता हूं। आवाज आ रही, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, जाओ अपना काम करो, कोई किसी का नहीं है संसार में।
सुखदेव जी जंगल चले गए, सुखदेव जी जंगल चले गए, व्यास जी निराश हो गए। इतने दिन के बाद बेटा हुआ, मैं टकटकी लगाया बैठा था, मेरे भागवत का प्रचार प्रसार करेगा, ये तो पैदा होते ही जंगल चला गया, अब क्या करूं? और जंगल में जाकर के निर्गुण निराकार का ध्यान करने लगे, समाधि लगाकर बैठ गए सुखदेव जी महाराज। व्यास जी को अब समझ में नहीं आता क्या करें, बड़े चिंतित हैं व्यास जी। एक दिन क्या किया, एक बात समझ में आई, अपने तमाम शिष्यों को, भागवत के तमाम श्लोक को रटा दिया। और शिष्यों से कहा तुम जहां भी जाओ इन श्लोकों को गाया करो। एक दिन कुछ शिष्य लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में गए, और जंगल में गए तो वहां श्लोक गाने लगे, श्लोक गाने लगे। बपू कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवंसः कनककपीशम् क्या बात है, वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन्गो वृंदावन स्वपद रमणम प्राविशद गीत गीत। बड़ा प्यारा श्लोक गाया। ये श्लोक महाराज सुखदेव के कानों में पड़ा, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। जैसे सुना सुखदेव जी महाराज की आंखें खुल गई, निर्गुण निराकार ब्रह्म भूल गया। अरे कहा ये भगवान तो बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है। लेकिन सुखदेव जी के मन में आया ये भगवान सुंदर तो होगा, अच्छा तो होगा, प्यारा तो होगा, लेकिन इस भगवान में समस्या हो गई है। साकार परमात्मा में एक समस्या है कि जो इसकी पूजा करता है, सेवा करता है, धर्म करता है, उसका तो कल्याण करता है, और जो पाप करता है उसको बड़ी बुरी सजा देता है। नहीं नहीं, ऐसे भगवान को मुझे नहीं चाहिए। मेरा भगवान तो समदर्शी होना चाहिए, मुझे समदर्शी भगवान चाहिए। तब तक एक दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया, अहो वकीयम अस्तम कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसादे लेभे रतिमुधातृजिता ततोऽन्यं कमवादयालं शरणं व्रजे कभोवकीयं स्तनकालपूत्रम् की बहन है, जो पुतना अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान को मारने आई थी, भगवान श्री कृष्ण ने उसे वही गति प्रदान की जो यशोदा को दिया। जब ये बात सुनी
सुखदेव जी महाराज ने तो उनकी आंखें खुल गई, उठकर खड़े हो गए। वाह, बड़ा विचित्र भगवान है। अरे हमने तो सोचा था ये साकार परमात्मा जो इसकी सेवा पूजा करेगा उसी के कल्याण करता है, लेकिन बड़ा विचित्र भगवान है भाई। ये भगवान तो सबसे अच्छा है, जो इसे मारने आता है उसको भी गति प्रदान कर देता है। बोलो शंकर भगवान की। जो इसे मारने के लिए आता है, जो पुतला अपने अस्त्र में जहर लगाकर मारने आई, उसका भी कल्याण इसने कर दिया। ये तो बड़ा दिव्य भगवान है। हरे गुणा क्षिप्त मतर भगवान बदराय। इन श्लोकों को सुनकर भगवान सुखदेव जी महाराज के चित्त भगवान की ओर खींचा और शिष्यों को बुलाया। यहाँ शिष्य है, कहाँ रहते हो? शिष्यों ने कहा मैं व्यास जी का शिष्य हूं। तो ये श्लोक तुम्हें कहां से मिला? सुखदेव जी ने पूछा। शिष्यों ने कहा महाराज तुम एक दो श्लोक की बात कर रहे हो। अरे ये तो केवल एक दो श्लोक आपने सुना है, 18,000 श्लोकों का गोदाम भरा पड़ा है। कहां? तुम्हारे पिताजी के पास, व्यास जी के पास। सुखदेव जी ने कहा तब तो मैं अपने पिताजी से इन श्लोकों का अध्ययन करूंगा। अब सुखदेव जी महाराज लौट के पिताजी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया, बैठ गए। पिताजी आज गदगद हैं, व्यास जी गदगद हैं, देखो इतने दिन बाद मेरा बेटा वापस आ गया। सारी कहानी सुनाया शिष्यों ने, गदगद हो गए व्यास जी। व्यास जी ने कहा बेटा कैसे आए? तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी मुझे वही भागवत पढ़ना है जो 18,000 श्लोकों में लिख करके आपने रखी है, अब मुझे अध्ययन कराइए। तब व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तब भागवत की कथा का अध्ययन किया। शौनक जी ने सूत जी से कहा गुरुदेव हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते थे। जितनी देर गाय दुही जाती थी उतनी ही देर तक एक स्थान पर रुकते हैं गृहस्थों के घर, गोदोहन काल तक, अधिक समय तक रुकते नहीं। तो मैंने सुना है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी और 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर। सूत जी ने कहा तुमने सही सुना है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी भागवत। तो महाराज जब वो अधिक समय तक इस स्थान पर रुकते नहीं तो इतने दिन 7 दिन तक एक जगह पर बैठकर कैसे कथा सुनाते रहे? और क्यों सुनाई परीक्षित को कथा सुखदेव जी महाराज ने? कैसे सुनाई, कहां सुनाई, कब सुनाई, ये सारी कथा मुझे सुनाई है। तब सूत जी ने कहा राजन, सूत जी ने कहा महात्मा सुनो, एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। आइए केवल 5 मिनट और, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव की सारी सेना मारी जा चुकी थी। सूत जी महाराज बोल रहे, युद्ध अंतिम चरण पर था। दुर्योधन भी घायल होकर के रणभूमि में पड़ा हुआ था। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान की बड़ी भयावह स्थिति थी। लाशों के ऊपर लाशें पड़ी है, पूरा पृथ्वी खून से लाल हो चुकी थी। हिंसक जीव, कुत्ते, सियार, गीद, चील आज लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। उस लड़ाई के मैदान में, उसी मैदान में दुर्योधन भी घायल अवस्था में पड़ा कराह रहा था। कुछ तो हिंसक जीव उसको भी मरा हुआ समझकर आ जाते थे, उसके पास भी आ जाते थे। उनको हटाते हटाते परेशान हो रहा था दुर्योधन। उसी समय दुर्योधन का परम मित्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया दुर्योधन के पास लड़ाई के मैदान में। और दुर्योधन की ये दशा देखा तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारी ये दशा मुझे से देखी नहीं जाती, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। दुर्योधन ने कहा मित्र क्या करूं, मेरा पूरा परिवार तो विनष्ट हो चुका है। अब मैं जिंदा भी रहूं तो क्यों रहूं, किसके लिए रहूं, जिंदा भी नहीं रहना चाहता। लेकिन मुझे मरने का जरा सा भी दुख नहीं है।
मेरे अपने परिवार के विनष्ट होने का जरा सा भी दुख नहीं है। दुख केवल एक बात का है कि मेरा पूरा परिवार विनष्ट हो गया और पांडवों की तरफ की चींटी भी नहीं बनी।